नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी खुद है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले इस बार बीजेपी चारों राज्य हारेगी, इस बार चारों राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले टीएस देव सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले जो लोग राहुल गांधी को रावण दिखा रहे हैं वो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश का बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल, जीरो टॉलरेंस वाले गायब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले संजय सिंह के ऊपर लगे आरोपों को जो है यहाँ पर राघव चड्ढा ने बताया बेबुनियाद। राघव चड्ढा बोले बीजेपी डरती है आम आदमी पार्टी की सच्चाई और मेहनत से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेलंगाना के सर्वे ने उड़ा डाले दोस्तों सबके होश। बीजेपी और तमाम जितने भी केसीआर वगैरह है सब लोग जो शक पकड़ रहे हैं, बताया जा रहा है बन सकती है इस बार कांग्रेस की सरकार। बताएंगे क्यों कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। बोले फिलहाल बीजेपी ने मेरे भाई को रावण बताया, बीजेपी अपने लोगों पर ईडी सीबीआई के छापे नहीं पड़वाती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बड़ा दावा। बोले इस बार भी तेलंगाना में आ रही है केसीआर की सरकार। बताएंगे क्यों ओवैसी विपक्ष के ऊपर जमकर भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी जो है सच से भागती है, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है बीजेपी उसको जेल में डालो और अभियान चलाने लगती है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी मानसिक तौर पर बीमार। आपको बताते चले राहुल गांधी का कहना है कि इस बार बीजेपी पूरे चारों के चारों राज्य हारेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, ये लोग अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। ना इनकी महिला आरक्षण बिल में ना ओबीसी है, ना ही दलित है और ना दोस्तों आप समझिए आदिवासी है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है और देश में सिर्फ एक ही काम है नफरत फैलाना। बीजेपी का एक ही काम है बार बार हिंदू मुसलमान करो और लोगों से वोट ले लो। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी की बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है, वो उसी पर काम करती रहती है। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में आज इतने साल हो गए, 10 साल बीजेपी को आए हुए, लेकिन बीजेपी ने अब तक जो है यहाँ पर इन 10 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस बार चारों राज्य हम जीतेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। आपको बताते चले दोस्तों तमाम सर्वे यही बताते हैं कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बनना मतलब दोस्तों बीजेपी की विदाई तय। आप समझिए हर वैसे भी 10 साल हो चुके हैं, 10 साल तक ही मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल रहा था। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों सरकार बदलती रहना चाहिए अगर सरकार बुरा काम करती है तो। और 10 साल बहुत होते हैं, जनता ने 10 साल दे दिए, लेकिन 10 साल में अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको और हमें देश में खास करके कोई विकास दिखाई नहीं देगा। यही कारण है जो विकास को लेकर हमेशा विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर रहता है। इसको लेकर फिर से एक बार बीजेपी ने जो है निशाना साध दिया बीजेपी के ऊपर विपक्ष ने, और विपक्ष ने साफ कहा है कि फिलहाल राहुल गांधी ने कि इस बार चारों राज्यों में जब बीजेपी चुनाव हारेगी तो पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। दरअसल दोस्तों तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं वो हर राज्य में बीजेपी को हारता हुआ बता रहे हैं जितने भी हैं। हालांकि हम आपको बताते राजस्थान में टक्कर चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहां पर भी कांग्रेस आगे हो गई है। देखना ये दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि फिलहाल क्या कांग्रेस और जो आम पार्टी है वो कौन जीतता है वहां पर राजस्थान में। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले फिलहाल बीजेपी ने कोई सी ऐसी चीज नहीं बची जिसका इल्जाम हम पर न लगाया हो। इन्होंने हम पर पानी का चोरी का इल्जाम लगाया, बिजली चोरी का लगाया, इन्होंने हमारे ऊपर तमाम घोटालों के आरोप लगाए, शराब घोटाले के लगाए, लेकिन एक भी घोटाला ये सिद्ध नहीं कर पाए कि हमने क्या घोटाला किया है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल इस बार बीजेपी कह रही है कि वो हमारा घोटाला सामने लाएगी और अगर इनके पास सबूत है सच में संजय सिंह या मनीष सिसोदिया खिलाफ तो वो कोर्ट में पेश कर दें और साबित कर दें कि इन दोनों ने घोटाला किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख के दे दूं आपको, इस घोटाले में भी बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा कि हम जनता के लिए काम करते हैं और बीजेपी जनता विरोधी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये लोग चाहे कुछ भी कर ले लेकिन हम तो आम जनता के लिए काम करते रहेंगे और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि फिलहाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जल्द ही जेल से वापस आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों कोर्ट ने संजय सिंह को स्पेशल वो भी दिए कि वो रोज अपने बेटे अपनी पत्नी से मिल सकते हैं और उनका वकील भी उनसे रोज मिल सकता है। आपको बताते चले संजय सिंह को रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है 12 अक्टूबर के बाद ही इस पर सुनवाई होगी। 12 अक्टूबर के बाद ये तय किया जाएगा कि संजय सिंह के साथ क्या किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए या फिर कुछ अदर वे। लेकिन जाहिर सी बात है वो बेल पर जब सुनवाई होगी तब होगी दोस्तों। पर बीजेपी का झूठ देखिए कि उसके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ ही सबूत नहीं है तो संजय सिंह के खिलाफ क्या होगा। ये तो बीजेपी की एक रणनीति रहती है दोस्तों, एक रूटीन चलता है कि पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करो, उसे 4, 5, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल जेल में बंद रख के खूब परेशान करो। इस दौरान अगर वो टूट जाए तो बहुत ही अच्छा है कि हाँ हम बीजेपी में आने को तैयार हैं, और ना टूटे तो जाहिर सी बात है जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बात आती है दोस्तों तो इनका सबूत होता ही कहाँ ईडी के पास, फिर उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। फिलहाल ये तो साफ हो गया है दोस्तों कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से केजरीवाल ने सीधा ऐलान कर दिया कि सरकार यूं ही चलती रहेगी, सरकार दिल्ली का काम नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी भले ही हमारी सरकार को रोकने का काम कर रही है लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले उत्तर प्रदेश से लेकर तो तमाम जगहों पर जो है बीजेपी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी बाबा बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस का मतलब भी जानते हैं क्या वो? अखिलेश यादव ने कहा कि 6 लोगों को काट कर मार दिया जाता है। उससे पहले जिस व्यक्ति के 6 लोगों को मारा गया उसने एक दूसरे परिवार के एक व्यक्ति के गले पर दराती चलाने का आरोप है और जो उसको मारा गया था, तो दोनों ही परिवारों के ऊपर उनका कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हम उस परिवार से जाकर मिलेंगे जिसके 6 परिवार के लोगों को मार दिया जाता है बेरहमी से, और ये सरकार चुप रहती है। और दोस्तों आप समझिए 10 बीघा जमीन किसे कहते हैं? 10 बीघा जमीन के लिए महज जो है एक दूसरे को मार दिया। 6 मर्डर दोस्तों कोई आम बात तो होती नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश हमलावर हो गया। उनका कहना है कि बाबा योगी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। अगर जीरो टॉलरेंस होता तो क्या ऐसा हाल होता दोस्तों? जाहिर सी बात है जीरो टॉलरेंस का मतलब तो ये होता है कि आपके राज्य में क्राइम ही नहीं है। और आज दोस्तों जो हो रहा है खास करके उत्तर प्रदेश में, वो सबने देखा है। सरेआम अतीक अशरफ को गोली मारकर कोई चला जाता है, अतीक और अशरफ उन दोनों भाइयों को। कोर्ट में कोई घुसकर किसी आरोपी को मार देता है। रास्ते चलते लोग लूटपाट कर लेते हैं, चेनें खींच ले जाते हैं, गला काट जाते हैं। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अब आम हो चुकी हैं। तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा ही कि आपको पता है रात को उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां निकलना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप कहीं पर निकल गए तो ये समझिए आप लूट पिट कर ही घर लौटेंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो चुका है। लोग डरते हैं घर से बाहर निकलने को भी रातों में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते हैं राहुल गांधी को और बताना बीजेपी को पड़ा भारी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को बीजेपी ने नए युग का रावण बताया है। उनका जो मुंडा है वो रावण के मुंडे पर चिपका दिया। हालांकि फिर कांग्रेस ने भी बीजेपी के मदद लिए और प्रधानमंत्री को भी
टारगेट किया। लेकिन आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी को लपेटे में लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की राजनीति यही है जहां पर एक टीचर को जो है यहाँ पर इस तरीके से परेशान किया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर भड़के हुए इस वक्त विपक्ष के नेता, और ऐसे में तमाम जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर विपक्ष का निशाना साध लिया विपक्ष ने। आपको बताते चले इस चीजों को लेकर जो है सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है दोस्तों, कौन सी राजनीति वो देश में कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले तेलंगाना हम ही जीतेंगे, तेलंगाना में फिर से एक बार सरकार होगी रिपीट। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ओवैसी ने विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष ने कहा कि जो लोग यहाँ पर हमारे राज्य को सुधारने की बात करते हैं वो पहले अपने राज्यों को देखें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। आपको बताते चले उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ओवैसी ने घेरते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की मदद करती हैं। अगर बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस उससे सवाल नहीं पूछती, और अगर कांग्रेस कुछ करती है तो बीजेपी जो है यहाँ पर उससे सवाल नहीं करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग हमेशा ओवैसी कह रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, लेकिन कहीं से कहीं तक कांग्रेस और बीजेपी का तो कुछ मेल ही नहीं है दोस्तों। कांग्रेस की विचारधारा ही अलग है और बीजेपी की विचारधारा अलग है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त क्या कर रहा है, सवाल ये है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त तेलंगाना में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर एक सर्वे निकलकर सामने आया है। सर्वे में बताया जा रहा है दोस्तों तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, ये ओपिनियन पोल जो है यहाँ पर लोक पोल ने किया है। लोक पोल का ओपिनियन पोल बताता है कि फिलहाल राज्य में तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी आशंका है। आपको बताते चले आंकड़ों के मुताबिक जो है यहाँ पर टीआरएस को 45 से 51 सीट तक मिल सकती है। वहीं पर अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 61 से 67 सीटें तक मिल सकती हैं। वहीं पर एएमआई को जो है 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, और अदर के खाते में सिर्फ एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले यहाँ पर जो है बहुमत का आंकड़ा जो है 62 सीट का है लगभग, क्योंकि ज्यादा सीटें वहां पर है नहीं, और ऐसे में बताया जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा 62 का है तो कांग्रेस इस आंकड़े को आराम से छू सकती है। आपको बताता चलूं फिलहाल सबसे ज्यादा लोकसभा का जो लोक पोल का जो सर्वे है उसमें सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस को ही दी गई हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि टीआरएस को 45 से सिर्फ 51 सीट तक मिल सकती हैं, लेकिन जबकि कांग्रेस को 61 से 67 सीट तक मिल सकती हैं, यानी कि 67 तक सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सच भी है, क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा कांग्रेस ने कैसा अपना इतिहास रचा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में केसीआर की आ जाएगी वापस से सरकार, लेकिन बाय चांस केसीआर की सरकार दोस्तों क्योंकि अब पीछे बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही नंबर 1 पर इस सर्वे में, तो अब देखना होगा कौन सा सर्वे कहां पर काम करेगा। क्या सच में वहां पर तेलंगाना में भी इस बार कांग्रेस बाजी मार लेगी, क्योंकि जब से तेलंगाना बना है तब से दोस्तों आपको बताते चले वहां पर सिर्फ टीआरएस का ही राज रहा है, यानी कि तेलंगाना पार्टी का अब ये देखना होगा दोस्तों कि फिलहाल केसीआर की जो पार्टी है इस बार वो जीत पाती है या राहुल गांधी मार ले जाएंगे बाजी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी की मंशा सिर्फ एक ही, विपक्ष को डरा धमका दो इतना कि विपक्ष जो है बोलना छोड़ दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा है, बीजेपी पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के जो भी बीजेपी चाहे वो कर ले, लेकिन इस बार देश में जो है यहाँ पर सत्ता बदल कर रहेगी। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, बीजेपी को क्या लगता है वो देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को गायब करके इन तमाम चीजों को लाएगी। सवाल ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त हार से बहुत डर लग रहा है। तेजस्वी यादव की बात झूठी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने भी घोटाले हम पर लगाए गए या लालू जी पर लगाए गए हैं ये सब कुछ बीजेपी की राजनीति का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गरीब, मजदूर, किसानों से कुछ लेना देना नहीं है।
ये सिर्फ अमीर पूंजीपतियों की सरकार चल रही है जो बीजेपी चला रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते भी रहते हैं कि बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है। और अब दोस्तों जब ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर तो सवाल तो कई उठेंगे। सवाल ऐसे भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जिस वे में जा रही है उधर कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता का गुस्सा निकल रहा है सामने। और आप देख लीजिए, ये हो या फिर तमाम दूसरी विपक्ष पार्टियां हो, सवाल तो खड़े होंगे ही। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी कहे चाहे जो भी करे, लेकिन देश की राजनीति तो दोस्तों अलग ही वे में चल रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक में पता नहीं कौन सी जो है यहाँ पर चीजें हैं कि वो देश की राजनीति को जो है यहाँ पर दोस्तों गलत बताने पर तुले रहते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में उतरा दोस्तों विपक्ष के तमाम नेता। विपक्ष ने कहा बीजेपी की मंशा सिर्फ इंडिया गठबंधन को तोड़ने की, बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं पड़ रहा ये छापे। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन से उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है दोस्तों तमाम पार्टियों के नीतीश कुमार, सब लोग ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल सिर्फ बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है और कुछ नहीं। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी को दोस्तों घेरने का बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद बताया जा रहा है और वो ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार जो बीजेपी है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत ना होने दे। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब हार आपका इंतजार कर रही हो तो आप कुछ भी कर ले, आप जीत नहीं सकते हैं। बीजेपी उस हार को बदलने की कोशिश कर रही है जो हार उसकी किस्मत में लिखी हुई है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप समझिए बीजेपी की ये हार ही बीजेपी को सबक सिखाएगी। आप अच्छे से जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आज चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि वो देश की राजनीति से बहुत दूर दूर तक है। प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दे बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन दोस्तों यही देश के असली मुद्दे हैं जो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा है फिर कहूंगा दोस्तों, आज हमारे देश में सरकार बदलने की जरूरत है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान है जनता। ऐसे में दोस्तों सरकार बदलना भी चाहिए। इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि हमारे देश को 10 साल दिए हमारे देश ने और बीजेपी ने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया। तमाम विपक्ष ने जो है यहाँ पर एक सीजीआई से गुहार भी लगाई है कि ईडी पर सीजीआई दीवार चंद्रचूड़ को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही गिरफ्तार किया जाता है। बीजेपी के नेता दूध के धुले हो गए दोस्तों। तमाम बीजेपी के नेता एक से बढ़ के करप्ट भरे पड़े। जिस दिन सरकार बदल गई ना उस दिन जेलें भर जाएंगी बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी के लिए चौतरफा षड्यंत्र रचा। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरेगी चारों तरफ से। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने तमाम विपक्ष को एकजुट तो किया ही, लेकिन विपक्ष के इस दाव के साथ साथ राहुल गांधी ने विपक्ष को, खास करके बीजेपी विपक्ष में क्योंकि तो बीजेपी को लटका भी दिया। सत्ता में है बीजेपी तो ऐसे में राहुल गांधी की तारीफ की थी कल शरद पवार ने। आपको याद होगा शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी इस देश के एक लीडर बनते जा रहा है और खास करके जनता उनको बहुत सीरियसली लेने लगी है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज तो सुधर गई। अब बीजेपी ने पप्पू कह नहीं पाती है तो अब उन्होंने राहुल गांधी को रावण बताना शुरू कर दिया। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि राहुल गांधी समय के साथ साथ मजबूत होते चले जा रहा है। और इस मजबूती का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ उनकी दोस्तों तकदीर बदल दी, बल्कि जो छवि बीजेपी ने बिगाड़ी थी, जिस पर करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए थे, एक पप्पू वाली छवि जो बनाई गई थी, उसको राहुल गांधी ने तोड़ दिया। आज इस देश के सबसे पॉपुलर नेताओं में राहुल गांधी का नाम है दोस्तों। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर 2024 में राहुल इस देश के पीएम बनेंगे तो वो दोस्तों डिजर्व करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं डिजर्व क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट ही देश को चाहिए, जो एक ऐसा पीएम चाहिए जो देश को संभाल सके और आते से ही वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को गायब करे। राहुल गांधी की बातें लोगों को पसंद आती है, उनकी बातों में भाईचारा,
प्यार मोहब्बत झलकता है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की बातों में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इन्हीं मुद्दों पर ये सरकार घूमती रहती है। सरकार को ऐसा लगता है हम जो भी कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या है दोस्तों, कभी कभी जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है, और जो हो जाता है वो सोचा नहीं होता है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे दोस्तों, और आप हमसे